हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। आज की डेट तक आपके लगभग 3 बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे। अ, और अगला जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आपका आना है वो मैथ्स का है और आपको 10 डेज़ मिल रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत अच्छा सबके पास मौका है कि इन 10 डेज़ में आप मैथ्स को बहुत अच्छे से एक बार फिर से सीख सकते हैं। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इससे पहले, तो वो मेहनत को सही शेप देने का समय आ गया है। तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि 10 डेज़ हैं तो बड़े आराम से हम इसको कर लेंगे और ऐसा देखा जाता है कई बार कि वो जब समय बहुत अच्छा मिल जाता है हमको, तो इनिशियल डेज़ को हम लोग वेस्ट कर देते हैं किसी न किसी मामले में और थोड़े लेज़ीनेस दिखा देते हैं और बाद में सिचुएशंस कुछ वैसे ही क्रिएट हो जाती है कि फिर लास्ट मोमेंट वाला पैनिक क्रिएट होता है। तो ऐसे में हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि उनको एक बहुत अच्छा प्लान बनाना चाहिए, ताकि वो आज से ही, इसी मोमेंट से ही वो मैथ्स को टैकल करना शुरू करें, जिससे कि लास्ट के डेज़ में वो लगभग अपने आप को पूरी तरह से फ्री महसूस करें। तो वो बिल्कुल यह मान कर के तैयारी ना करें कि 10 तारीख को पेपर होना है, वो 2-3 दिन पहले अपनी तैयारी को पूरा फिनिश करने की कोशिश करें, ताकि लास्ट के 2 डेज़ लगभग अगर आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, तब भी आपके कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहना चाहिए। तो ऐसे में वीसीजीसी भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो अभी टीचर्स के साथ डिस्कशन हुआ तो हम लोगों ने एक छोटा-सा प्लान बनाया है। वो प्लान ये है कि जो 6-7 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर्स की तुलना में बच्चों को डिफ़िकल्ट मतलब लगते हैं, उन चैप्टर्स में हम लोग एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं कि एवरीडे हम उनसे संबंधित आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट बना कर के दिया करेंगे और उसको कंप्लीट करने का आपके पास लगभग 12 टू 15 आवर्स आपके पास होंगे। तो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपने कम्फर्ट के हिसाब से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। लेकिन उनको नेक्स्ट डे 4 बजे से पहले करना आपको इंश्योर करना होगा पूरा, क्योंकि 4 बजे के बाद में टीचर्स यहाँ अवेलेबल रहेंगे उन प्रैक्टिस शीट के, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, उन डाउट्स की क्लियरिटी के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और इंस्टीट्यूट की तरफ से जब इस तरीके का कोई असाइनमेंट मिल रहा है, तो करने के लिए थोड़ा बहुत आप मोटिवेटेड होंगे ही। ऊपर से टीचर्स सपोर्ट भी करेंगे आपको एवरीडे, अगर किसी तरीके की क्वेरीज़ अगर आपकी है तो। चाहे वो डायरेक्ट उस क्वेश्चन की क्वेरी हो या उसके कंसेप्ट की क्वेरी हो। तो टीचर्स यहाँ अवेलेबल रहेंगे 4 ओ क्लॉक से, जिससे कि आपकी हेल्प की जा सके उन डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में भी। और एक छोटा-सा हम लोग उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोलिंग भी किया करेंगे कि किन-किन बच्चों ने वो टास्क पूरा कर लिया, तो वो उसमें येस में टिक कर देंगे, किसका नहीं हुआ तो वो अभी नो में टिक करेंगे। इस तरह से एक अच्छा एंगेजिंग एक्टिविटी हो जाएगा और सभी बच्चे उन वोट्स को देख कर के थोड़ा मोटिवेटेड फ़ील करेंगे कि उनको लगातार अपनी तरफ से करना चाहिए, जिससे कि टाइम पूरा होने से पहले वो असाइनमेंट पूरा कर लें। तो ये जब चैप्टर जितने भी डिफ़िकल्ट हैं इनको अच्छे से कर लेंगे, तो हम आप सारे स्टूडेंट्स को 2 बार इंस्टीट्यूट में एक साथ बुलाएँगे, जिसमें हम पूरे मैथ्स के पेपर की प्रैक्टिस कराएँगे। एक प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कराएँगे जिसमें मैथ्स के आपके सारे टीचर्स आपके बीच में अवेलेबल रहेंगे और आपको बिल्कुल पेपर दिया जाएगा प्रॉपर मैथ्स का, जो आपका 10 तारीख को होना है उससे उससे जुड़ा हुआ आपको एक पेपर दिया जाएगा। आपको जो भी टाइम उसके लिए दिया जाएगा उसमें वो पेपर पूरा करना होगा और साथ ही साथ जो भी टीचर्स आपके रूम में ड्यूटी पर होंगे, वो उन पेपर्स में हुई डिफ़िकल्टीज़ को तुरंत क्लियर कर देंगे। जिससे कि आपको 3 घंटे में पेपर करने की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर किसी तरीके का कोई डाउट अगर आपके अंदर क्रिएट हुआ है, तो वो डाउट भी क्लियर कर लिया जाएगा। तो ये प्लानिंग हम सब लोग मतलब एक बार फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हैं और चूँकि जब मैथ्स का पेपर है तो थोड़ा एफर्ट्स एक्स्ट्रा बनता है। तो वीसीजीसी के साथ कनेक्टेड रहिए और इन 10 डेज़ को हम बेटर 10 डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए कमिटेड रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स वेट फॉर द असाइनमेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।